हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी आपके टोटल 5 पार्ट हैं। ठीक है, इन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जिसको आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बॉक्स देखो, पहले बॉक्स में आपको यहाँ पे दिया गया 2 और इसके बाद फिर सेकेंड टर्म यहाँ पे आपके पास नहीं दी गई है। मैं बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास थर्ड टर्म दी गई है कितनी 26। ठीक है, 26 और ये आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये आपकी एपी के टर्म है। ठीक है, ये आपका एपी की टर्म है। ठीक है, एपी का सीरीज़ है। ठीक है, इसके बाद फिर देखो, इसके बाद फिर अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये आपके पास A1 A2 A3। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास A3 इक्वल टू 26 हो गया। ठीक है, और एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास एन टर्म का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू में D। लेकिन अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट A3 टर्म का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, A1 A2 A3। ठीक है, A3 का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। A3 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A + में 2D। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। ठीक है, इसके बाद फिर देखो, अब हमें यहाँ पे सेकंड टर्म पता करनी है। ठीक है, सेकंड टर्म पता करनी है, यहाँ पे हमको डिफरेंस पता चल जाएगा तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो A3 यहाँ पे इक्वल टू में यहाँ पे मेरे को 26 के इक्वल दिया गया है A3। ठीक है, तो अब मैं A3 की जगह 26 पुट कर दूंगा इक्वल टू A होता मेरी पहली टर्म जो कि यहाँ पे मेरे पास 2 है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई D तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं है। ठीक है, 2D तो यहाँ पे 26 और जो 2 है इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 और देखो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई बाई D है। ठीक है, अगर इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में D। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो 26 माइनस 2 कितना होता है, ये होता है आपके पास 24 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास D यहाँ पे आपके पास जो D की वैल्यू निकल के आई है वो है 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास A और D की वैल्यू आ गई है। A है आपके पास 2 और D है यहाँ पे आपके पास 12। ठीक है, अब आपको यहाँ पे A2 की वैल्यू निकालें। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो A2, अब यहाँ पे आप A2 का फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होता है A + n-1 और मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है, या फिर आप इसे A + D भी लिख सकते हो। ठीक है, तो A यहाँ पे आपके पास है 2, ये है। ठीक है, प्लस n यहाँ पे आपको नहीं पता। ठीक है, n यहाँ पे आपके पास सेकेंड टर्म आप निकाल लेना, A2 आप निकाल लो। ठीक है, जहाँ पे आपके पास n हो जाएगा 2 - 1 और D यहाँ पे आपके पास है 12। अब आप इसे सॉल्व कर दो तो A2 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 + 2 - 1 कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होता है 12। ठीक है, तो A2 की जो आपके पास वैल्यू निकल के आ गई है वो है 40। ठीक है, तो आपको यहाँ पे A2 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, A2 की आपको वैल्यू निकालनी थी, आपके पास A1 और A3 की वैल्यू दी गई थी तो आपने यहाँ पे निकाल लिया A2 की वैल्यू। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो देयरफॉर मिसिंग टर्म इज़ 40। ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर दो 40। ठीक है, ये आपके पास ये मिसिंग टर्म आ गई। ठीक है, बॉक्स में। अब इसी के बाद अब इसी का पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट सेकेंड इसको मैं थोड़ा ऊपर से करता हूँ। ठीक है, पार्ट सेकेंड, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है पहले एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स और इसके बाद फिर है आपके पास 30 और इसके बाद फिर से आपको एक बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको A और D दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ना तो D है और ना तो A। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में A2 और A4 दिया गया। ठीक है, आप दोनों को इक्वेशन बना के A और D निकालोगे। ठीक है, तो चलो देखते कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो अब आपके पास यहाँ पे A2 दिया गया। ठीक है, तो A2 आप पहले A2 की इक्वेशन बनाओ। ठीक है, A2 इक्वल टू आपके आपके पास क्या होता है A + में n-1 और मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो A + 2n आपका यहाँ पे ये 2 हो जाता है। ठीक है, तो 2 - 1। ठीक है, तो ये आपके पास होता है 1 और मल्टीप्लाई बाई D। तो आपके पास जो A2 होता है वो होता है A + 1D। ठीक है, तो अब इस केस में देखो A2 यहाँ पे आपके पास है 30। ठीक है, 30 इक्वल टू A यहाँ पे आपके पास नहीं है। ठीक है, A आपके पास नहीं है और D भी आपके पास नहीं है D। ठीक है, इसके बाद अब आप इसे दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म। ठीक है, वो आपके पास है 3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, A4 क्या होता है, ये होता है आपके पास A + n-1 मल्टीप्लाई बाई D। तो हम यहाँ पे A4 की जगह A + 3D भी लिखते हैं ना, A + n की जगह पर आप 4 लिख दो -1, ये हो जाता है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई D, यह होता है आपके पास 3D। ठीक है, तो आप अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, A4, अब A4 आपका क्या हो जाएगा, A4 की जगह आपको यहाँ पे दिया गया 3। ठीक है, A4 की जगह अब यहाँ पे आपको दिया गया 3।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पे A4 की जगह 3 लिख लो, इक्वल टू ए यहाँ पे आपके पास नहीं दिया है, प्लस 3D, यहाँ पे D भी आपको नहीं दिया गया, ठीक है। तो A प्लस 3D, और ये इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन या फिर किसी भी मेथड से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। वो क्या होती वो देखो, वो हमारा पहले हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे मेरे पास है A प्लस डी इक्वल टू में 30, और इक्वेशन 2 यहाँ पे मेरे पास है A प्लस 3D, और ये इक्वल टू में है 3K, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे A को एलिमिनेट करूँगा, ठीक है। तो ये भी प्लस दिख रहा है मेरे को, ये भी प्लस दिख रहा है, ठीक है। तो प्लस प्लस तो एलिमिनेट नहीं होते हैं ना, प्लस माइनस एलिमिनेट होते हैं। तो अब मैं सबका साइन चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। मैंने सबके साइन चेंज कर दिए। अब ये A से A कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A कितना होगा, कैंसिल। इसका बाद फिर ये देखो आपके पास यहाँ पे बचा है प्लस का D और माइनस का 3D, ये कितना हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे 3D का साइन यहाँ पे आपके पास माइनस, तो माइनस, और 3D माइनस में D यहाँ पे आपके पास होता है 2D, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे आपके पास देखो कितना बचा 13 माइनस 3, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास 30 है जिसका साइन है पॉजिटिव, तो प्लस का साइन, और 30 माइनस 3 होता है आपके पास 10, तो डी यहाँ पे आपके पास कितना होगा, ये देखो ये आपके पास ये माइनस का 2 है, ठीक है। अगर इक्वल टू के साथ जाएगा तो ये देखो ये आपके पास माइनस का 2 है मल्टीपल में, ठीक है, और इक्वल टू के साथ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 10 अपॉन में माइनस का 2। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो डी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी निकल के आएगी, आपके पास निकल के आएगी माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो डी निकल के आए, डी वो आपके पास निकल के आए माइनस का 5, डी इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। अब आप इसे पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में तो आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, पुट डी इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे आपके पास है ए प्लस डी इक्वल टू में ये कितना, ये है आपके 30 के इक्वल टू में, ठीक है। तो ए यहाँ पे आपके पास नहीं है, प्लस डी यहाँ पे आपके पास है माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन चेंज माइनस 5 इक्वल टू में 30, ठीक है। तो ए यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 30, और ये 5 है, माइनस का 5 है इक्वल टू के इधर, अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, है ना, प्लस का 5। तो ए यहाँ पे आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 प्लस 5, तो वो कितना होता है, वो होता है आपके पास 80, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू निकल के आ गई है वो 80, और जो यहाँ पे इसका डिफरेंस निकल के आ गया है वो है 5 माइनस का 5, ठीक है। तो ए यानी होता है हमारी पहली टर्म, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये इसकी पहली टर्म निकल के आई है, ये पहली टर्म वो यहाँ पे मेरे पास 80 निकल के आ गई है, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है। 80 ये अभी आपने निकाला था, ठीक है। इसके बाद फिर डिफरेंस है आपके पास -5 का, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे A3 टर्म भी निकालनी है, ठीक है। A3 टर्म भी आपको निकालनी है, ठीक है, A3 टर्म। तो अब मैं यहाँ पे A3 टर्म का फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको रफ कर दो, ठीक है। A3 आपको फाइंड आउट करना है ना, A3 टर्म, ये A3 टर्म है ना। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ भी अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। वो होता है मेरे पास A प्लस n माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब आप इसे सॉल्व कर लो, A3 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास A प्लस 3 माइनस 1, ये होता है आपके पास 2, और मल्टीप्लाई बाई डी कितना होता है, ये होता है आपके पास 2D। अब आप इसे और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 80, अभी आपने फाइंड आउट करी, ठीक है। A की जगह आप पुट कर दो 80 प्लस 2, और यहाँ पे D की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी थी, माइनस की 5, तो अब आप उसे पुट कर दो, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर दो तो आपके पास A3 आ जाएगी। तो A3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 80 प्लस देखो 2 मल्टीप्लाई बाई -5 कितना होता है, माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस, तो अब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 10। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो A3 की यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 10, ये होगा आपके पास 8, है ना। 18 माइनस 10 करोगे तो आपके पास कितना होगा, 8। तो आपके पास जो यहाँ पे A3 की वैल्यू निकल के आ गई है वो 8 है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास A1 और A3 की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। तो आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो। द मिसिंग टर्म आर A इक्वल टू 80 एंड A3 इक्वल टू 8, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट समझ में आ रहे होंगे, है ना। चलो तो अब हम देख लेते हैं पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3। तो अब मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 3 में यहाँ पे आपको दिया गया है
सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है A5, इसके बाद फिर यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है, जिसे आपको फिल करना है आगे, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे इसके बाद फिर से एक बॉक्स है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 9 and 1/2, ठीक है, 9 और हाफ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ए यहाँ पे आपके पास दिया गया है 5, ठीक है। ए यहाँ पे आपके पास 5 दिया गया है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास A4 यहाँ पे आपके पास है 9 1/2, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व कर दो, ठीक है। 2 9 जा कितना होता है 80, और 80 + 1 कितना होता है 90। इसे सॉल्व करना तो आपने पहले भी सीखा हुआ है, ठीक है। 90/2 आ गया आपके पास A4, ठीक है। A4 जो है वो आपके पास 90/2 आ गया, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब देखो, अब इसे फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। तो A4 तो आपके पास D आ जाएगा, है ना। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है A4 का फॉर्मूला AN का फॉर्मूला, पहले में AN का फॉर्मूला होता है आपके पास A + n - 1 × D, ठीक है। तो अब देखो AN यानी A4 का फॉर्मूला आपके पास कितना होगा, A4 का फॉर्मूला वो होगा आपके पास A प्लस यहाँ पे 4 - 1 है ना। 4 - 1 कितना होता है 3 और × D 3D, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो A4। तो A4 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास दी गई है 19/2 दी गई है ना वैल्यू आपके पास A4 की, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करके A4 की जगह 19/2 लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर A यहाँ पे आपके पास है 5, ठीक है, प्लस 3D 3, और यहाँ पे आपके पास D डिफरेंस तो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। तो D का D रहने दो, ठीक है। आप इससे आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 19/2, ठीक है। और देखो जो 5 है इधर पॉजिटिव का 5 है, अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो नेगेटिव का 5 हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। और प्लस का 3D इक्वल टू के इधर इक्वल टू 3D। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा, देखो अब मैं इसका पहले एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। तो देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 90 × 1 ये 90 माइनस 5 × 2 कितना होगा 10 इक्वल टू में 3D। तो अब आप इसे और आगे सॉल्व कर लो। तो 19 - 10 होता है आपके पास 9/2, ठीक है। इसके बाद फिर ये देखो ये जो 3 है इधर मल्टीपल में, ठीक है। अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। और इक्वल टू में D, ठीक है। तो अब देखो अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो ये आपके पास जो है 9 2 × 3 कितना होता है 6 इक्वल टू में D। तो यहाँ पे अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये 3 टाइम और 3 2 टाइम, तो आपके पास जो D की वैल्यू आ गई है वो है 3/2, ठीक है। तो D की मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3/2, ठीक है। अब देखो अब मेरे को यहाँ पे बॉक्स फिल करने हैं A2 और A3, ठीक है। A2 और A3 बॉक्स फिल करने, ठीक है। तो अब मेरे को पास A2 का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, A2 का फॉर्मूला होता है मेरे पास A प्लस में D, है ना। देखो AN का फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया था। देखो AN का फॉर्मूला होता है हमारे पास A + n - 1 × D, ठीक है। ये है, ठीक है, ये A + n - 1 × D, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास AN की जगह A2 हो जाएगा, ठीक है। तो A + 2 - 1 × D, ठीक है। तो 2 - 1 कितना होता है 1, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो A2 = A + D, और n जो होती है वो हमारी टर्म होती है ना, ठीक है। तो अब A2 का फॉर्मूला हमारे पास होता है A + D। तो A2 अब A है हमारे पास 5 जो हमारी पहली टर्म होती है वो A होती है, ठीक है। 5 प्लस D अभी आपने निकाला था 3/2, अब वो आप उसे लिख दो 3/2, ठीक है। तो अभी आप इसे सॉल्व करोगे, है ना। तो देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 ले सकता हूँ, है ना। अब आप इसे एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 5 × 2 कितना होता है 10 प्लस 1 × 3 कितना होता है 3। तो अब इसे सॉल्व कर लो, 10 + 3 कितना होता है 30/2, ठीक है। तो आपके पास जो A2 की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 30/2। अब मैं इसे पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ये मेरे पास हो जाएगा 13/2, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 13/2। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसी का पार्ट, मतलब इसी का अब मेरे को ये निकालना है A3 सॉरी, है ना। A3 अब मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब A3 का फॉर्मूला देखो, A3 का फॉर्मूला आपके पास होता है A + 2D, है ना। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप देख लो पढ़ करके, ठीक है। तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब A3 आपको निकालना है इक्वल टू में A यहाँ पे आपके पास है 5 प्लस 2D 2 और D यहाँ पे अभी आपने निकाला था 3/2 निकाला था, है ना। पुट कर दो 3/2। अब आप देखो आपको यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना।
क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया यहीं पे, तो आपके पास जो A3 निकल के आया वो 5 + 3 कितना होता है 8, ठीक है। तो आपके पास जो A3 निकल के आया है वो है 8, ठीक है। A3 आपके पास यहाँ पे 8 निकल के आया, तो अब आप इसे यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द मिसिंग टर्म आर 13/2 एंड 8, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इसी का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते पार्ट 4। चलो तो हम देख लेते हैं पार्ट 4, ठीक है। तो पार्ट 4 में यहाँ पे आपको दिया गया है, पहले आपके पास A है -4, इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास बॉक्स हैं, पहला बॉक्स, फिर ये दूसरा, यहाँ पे आपकी टोटल 4 वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और बॉक्स है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास कितनी 1 2 3 4 5 6, A6 यहाँ पे आपके पास दिया गया है 6, ठीक है। अब आप इसका A तो यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इसका D निकाल के सारी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मैं अब यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यानी A6 आपको दिया गया है 6, ठीक है। A6 का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास A + 5D। अब मैं इसे जल्दी करा रहा है, ठीक है। A6 = में आपके पास यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 पुट कर दो। A यहाँ पे आपके पास है -4 प्लस का 5, और यहाँ पे आपके पास D नहीं है तो D का D रहने दो। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो 6, ये देखो ये आपके पास ये -4 है, अगर इक्वल टू कैसे हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 + 4 = में 5D, ठीक है। अब देखो 6 + 4 कितना होता है 10 होता है, 10, और ये 5 जो है इधर मल्टीपल में है, अगर इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 10/5। अब आप इसे सॉल्व कर दो, तो 5 ये 2 टाइम, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे D निकल के आ गया है वो है 2, ठीक है। आपके पास जो यहाँ पे D निकल के आ गया है वो है 2। आपके पास अगर क्वेश्चन में A और D मिल जाए तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास अब ये D निकल के आ गया। अब यहाँ पे आपके पास A2 निकालना है, ठीक है। तो अब A2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A + में D, ठीक है। तो अब देखो A2 की वैल्यू होगी आपके पास A, इसकी वैल्यू है मेरे पास कितनी है A की, मैं -4, मेरे को क्वेश्चन में दिया गया -4 प्लस में D यहाँ पे आपके पास है 2। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो A2 यहाँ पे आपको -4 + 2 ++- बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है, ये हो जाएगा आपके पास A2 हो जाएगा आपके पास -2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर देता हूँ -2, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे A3 निकालना है, ठीक है। A3 अब मुझे निकालना है, तो अब मैं यहाँ पे A3 का फॉर्मूला लगाऊंगा। A3 होता मेरे पास A + में 2D, फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा A3। अब A3 तो मुझे पता नहीं है, A मुझे पता है वो है मेरे पास -4। अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। 2 और D के यहाँ पे है आपके पास, D आपने निकाला 2, सॉल्व कर दो तो -4, ठीक है, प्लस 2 × 2 कितना होता है 4, ठीक है। तो आपके पास देखो -4 + 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 0, है ना। एक -4 तो यहाँ पे आपके पास A3 की जो वैल्यू निकल के आई है वो 0, ठीक है। A3 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर लूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आप A4 की भी ऐसे निकाल सकते हो, A4 वो हो जाएगा A + 3D, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दो, A है आपके पास -4 प्लस 3 और D यहाँ पे आपने निकाला 2 सॉल्व कर दो, -4 प्लस का 3 × 2 कितना होता है 6। अब इसे सॉल्व कर दो तो प्लस माइनस, ठीक है, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर यहाँ पे 6 है, 6 - 4 आपके पास हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे आपके पास जो A4 निकल के आया वो है 2, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास निकालना A5, ठीक है, A5 निकालना, ठीक है। A5 तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास A + में 4D, इसको सॉल्व कर लो तो ठीक है। तो A यहाँ पे आपके पास है -4, ठीक है, प्लस में, ठीक है, ये इसको साइन छोटा कर लो, प्लस में 4D 4 और D यहाँ पे आपके पास है 2, इसको सॉल्व कर लो तो -4 प्लस का, ये देखो 4 × 2 कितना होता है 8, इसको सॉल्व कर लो, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास 8 है, 8 का साइन है पॉजिटिव, तो 8 - 4 आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे A5 आपके निकल के आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इसकी मिसिंग टर्म आ गई। अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, द मिसिंग टर्म आर -2024, ठीक है। ये इसकी मिसिंग टर्म थी जो हमने फाइंड आउट करी। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 5। चलो तो अब हम देख लेते हैं पार्ट 5, है ना, पार्ट 5। तो पार्ट 5 में यहाँ पे आपके पास पहले तो एक बॉक्स है जिसे आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास है 38, इसके बाद फिर से बॉक्स है, और इसके बाद फिर से बॉक्स, फिर बॉक्स, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है -22, ठीक है, -22, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करके यहाँ पे इसके सारे जो इसके बॉक्सेस हैं उसको फिल करना है, ठीक है, तो बॉक्सेस फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास A नहीं दिया गया, ठीक है,
और यहाँ पे आपको इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना आपके पास ए है ना डी, ये दोनों ही आपको फाइंड आउट करना है, और वो आप फाइंड आउट करोगे इक्वेशन बना के, ठीक है। तो यहाँ पे ए टू यहाँ पे ये हमारा होता है A1, ये हमारे पास A2, तो A2 सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। ए टू यहाँ पे मेरे को दिया गया 38, है ना। इसके बाद फिर माइनस का 22, ये मेरी कौन सी टर्म है, A1, A2, A3, A4, A5 और A6 जो मेरे पास टर्म दी गई है, A6 टर्म, वो है मेरे पास माइनस की 22, ठीक है। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए और डी, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ए टू को आप लिख सकते हो ए प्लस डी, है ना। इसका फॉर्मूला होता है a+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, तो n-1 यानी 2 - 1 करोगे तो आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई डी, तो डी का डी, ठीक है। ए टू यहाँ पे आपके पास है 38, तो यहाँ पे आप 38 लिख दो, ठीक है। और इक्वल टू में है आपके पास a प्लस में डी, ठीक है। और आप इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको A6 टर्म गिवन है, वो है आपके पास माइनस का 22, ठीक है। A6 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ A6 टर्म, ठीक है। A6 टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास A+5D, ठीक है। ये A+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। तो n आपके पास 6 होगा, 6 - 1 आपके पास 5 होगा, 5D, ठीक है। इसके बाद फिर A6 यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 22, ठीक है। तो अब A6 की जगह आप माइनस का 22 लिख लो, इक्वल टू ए यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, प्लस 5D, ठीक है, 5D। और अब आप इसे ले लो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे ए और डी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एलिमिनेशन मेथड का, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड का, और एलिमिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए, ठीक है। तो अब मैं पहली इक्वेशन लिख देता हूँ, वो है मेरे पास a प्लस में डी और इक्वल टू में 38, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है मेरे पास a+5d, और ये इक्वल में है माइनस के 22 के, इक्वल टू में माइनस का 22, ठीक है। अब एलिमिनेशन में मेथड में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपके पास 38 इधर राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल है ना, तो मैं a+d इक्वल टू 38 भी तो लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। उधर लेफ्ट हैंड साइड था, इधर हमने राइट हैंड साइड कर लिया। देखो दो चीज़ इक्वल है, तो आप चाहे देखो जैसे a इक्वल टू बी है, ठीक है, तो आप इसको b इक्वल टू a भी तो लिख सकते हो, है ना। देखो ऐसे, देखो आप ऐसे समझो, 2 इक्वल टू 2 है, तो आप इसको ये वाले 2 को पहले लिख दो और ये वाले 2 को बाद में लिख दो, एक ही तो बात है, इसको कैंसिल कर दो अब, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, ये तो इक्वल ही है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो एलिमिनेशन मेथड में हम सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास प्लस प्लस का साइन दिख रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने अब यहाँ पे इसका साइन जो है वो चेंज कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये प्लस का साइन हो गया ना, माइनस का साइन हो गया, तो मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि अगर मैं साइन चेंज करूँगा तो मैं पूरी इक्वेशन को साथ चेंज करूँगा, ठीक है। अब मैं किसी एक पार्टिकुलर टर्म को नहीं चेंज कर सकता, है ना, ठीक है। ये साइन तो मेरे पास पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि देखो ये माइनस का साइन था, ये चेंज हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। आप इसे आगे सॉल्व कर लो। तब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर यहाँ पे आपके पास 5D है जिसका साइन है माइनस, है ना, ठीक है। तो माइनस का साइन और प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 5D माइनस में डी करोगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 4D, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये प्लस और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो अब 38 + 22 कर दो, ठीक है, 38 + 22 कर दो तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 का 0 कैरी 1 3 1 4 5 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 60, ठीक है। अब आप यहाँ पे डी फाइंड आउट कर सकते हो, डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 60 अपॉन में -4, क्योंकि देखो ये 4 है इधर मल्टीपल में, है ना, अगर इक्वल टू का जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया 60 अपॉन में 4, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो रहा है ना, ये 4 1 टाइम 4, ठीक है, बचा 2 0 5 सा, तो यहाँ पे आपके और माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डी निकल के आ रहा है, वो है -50, ठीक है, डी इक्वल टू में -50, है ना। अब देखो, अब मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब मेरे को यहाँ पे ए की वैल्यू ही तो लानी है ना, तो अब मैं इसे पुट कर देता हूँ, पुट डी इक्वल टू में माइनस का 50 जो अभी हमने निकाला इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे आपके पास है a+d इक्वल टू में 38, a+d इक्वल टू में 38, ठीक है। तो ए हमें नहीं, ए हमें तो पता नहीं है ना, प्लस डी यहाँ पे आपने निकाला माइनस का 50,
माइनस का 50, ठीक है, और इक्वल टू में 38, ठीक है। अब ए का ए रहने दो, है ना, ए का ए रहने दो, इक्वल टू, अब ये 38 का 38, और देखो ये आपके पास जो 50 है वो माइनस का 50 है, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, कि आपके पास माइनस का 50 है, अगर इक्वल टू के साथ जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, प्लस का 50। अब आप इससे आगे सॉल्व कर लो, तो आप ए की वैल्यू जो आपके पास निकल के हो जाएगी 8 5 कितना होता है 33 कैरी 1 3 1 4 1 5, तो यहाँ पे आपके पास जो ए की वैल्यू निकल के आई है वो है 53, ठीक है। तो ए जो होता है वो मेरी फर्स्ट टर्म होती है ना, तो मेरे पास ये 53 निकल के आ गई, तो मैं यहाँ पे इसको पहले पुट कर दूंगा, ठीक है। जो मेरी ए होती है वो मेरी फर्स्ट टर्म होती है ना, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे पुट कर देता हूँ 53, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे A1 आ गया, A2 आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ, है ना, डी और ए हमारे पास दोनों आ गए। डी यहाँ पे अभी हमने फाइंड आउट किया माइनस का 50, और ए अभी हमने ये फाइंड आउट किया 53, ठीक है। तो अब हम इसे इसका यूज़ करके ये यहाँ पे ये बाकी सारे बॉक्सेस को फिल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे A3 निकालूंगा, A3 क्या होता है, ये होता है हमारे पास A+2D है ना, A3। और ये इसकी चैप्टर 5 की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इंट्रोडक्शन, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो A3 हमें पता नहीं है, तो A3 इक्वल टू में ए यहाँ पे अभी आपने निकाला 53 प्लस 2, और डी यहाँ पे आपने निकाला था माइनस का 50 है ना ये, तो अब आप इसे यहाँ पे लिख दो माइनस का 50। अब आप जल्दी से निकाल लो, तो 53 प्लस में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 50 हो जाता है मेरे पास माइनस का 30, और प्लस माइनस माइनस, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 30, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो 53 माइनस 30 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यह आएगा आपके पास 23, है ना। तो ये आपके पास A3 आ गया है 23, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरे पास A3 का बॉक्स है मैं उसको फिल कर लेता हूँ 23। अब मैं यहाँ पे A4 निकालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाजू में निकाल लेता हूँ A4 का मेरे पास फॉर्मूला होता है A प्लस में 3D, है ना, A+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, तो n आपके पास है 4 माइनस 1 करोगे तो आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। तो A4 कितना होगा, ए यहाँ पे आपके पास है 53 प्लस 3, और डी यहाँ पे आपने ये निकाला था माइनस का 50, ठीक है, माइनस का 50। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो इक्वल टू हो जाएगा 53, और 3 मल्टीप्लाई बाई 50, 3 5 जब, तो ये देखो ये हमें प्लस माइनस का साइन, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का साइन, और 3 5 जब 15 का 5 कैरी 1 3 1 जो 3 1 4, तो माइनस का 45। अब आप इसे आगे सॉल्व कर लो, तो 53 माइनस में 45 कितना होगा, 13 में 5 का बचा 8, और ये बस आपके पास यहाँ पे 8 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास A4 की वैल्यू निकल के आई है वो है 8, तो आप अब इसे बॉक्स में पुट कर दो, ठीक है, 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पे A5 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, A5 की, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बॉक्स में A5 भी दिया है ना, A5 का फॉर्मूला होगा मेरे पास A प्लस में 4D, तो ए यहाँ पे आपने निकाल रखा है 53 ना, 53, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर देता हूँ 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी यहाँ पे आपने निकाल रखा है माइनस का 50, तो अब आप इसे ऐसे पुट कर दो माइनस का 50। अब आप इसे चाहो तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, 53 प्लस, देखो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, ये साइन मेरे पास हो जाएगा माइनस, और 4 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी 4 1 जा 4 और 5 6, ठीक है। तो ये माइनस का 60, तो यहाँ पे जो आपके पास A5 निकल के आ गया, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास है 60 जिसका साइन है माइनस, तो उसका जो यहाँ पे साइन आ जाएगा वो तो माइनस का होगा, और 60 माइनस 53 करोगी कि आपके पास होगा 7, तो यहाँ पे आपके पास जो A5 निकल के आया है वो है माइनस का 7, तो अब आप यहाँ पे ऐसे पुट कर दो। अब आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, तो आप लिख देना द मिसिंग टर्म ऑफ एन AP इज़ द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्स इज़ 53 23 8 और -7, ये 4 टर्म आपने निकाली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।